यस्टरडेज साइंस कैन बी टुडेज सुपरस्टिशन। जरा सोच के देखिए, आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले, या फॉर दैट मैटर 1000 साल पहले तब आयुर्वेद ही हुआ करता था। यानी कि उस वक्त का मेडिकल साइंस आयुर्वेद ही था और उसी से इलाज होता था। तो उस वक्त का तो वो साइंस था। लेकिन आज की तारीख में आयुर्वेद एक तरह से सुपरस्टिशन का रोल प्ले कर रहा है, सुपरस्टिशन माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आयुर्वेद का कोई असर ही नहीं होता। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आप देख ही रहे हैं, अगर हम अपनी देश की बात करें जहां से आयुर्वेद आया है, कितने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं पूरे देश में। और आप जहाँ पे रहते हैं आपको पता भी है कि आपके घर के नियरेस्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है तो कौन सा है और कितनी दूर में है, शायद आपको पता भी नहीं होगा। मान के ही चल रहे हैं कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है नहीं, और अगर है तो वो इफेक्टिव नहीं है। ये एक धारणा दिमाग में बना दी गई है या बन गई है कि आयुर्वेद बड़ा तो या तो स्लो काम करता है या फिर स्लो काम ही नहीं करता। जबकि आज से कुछ साल पहले, 200 साल पहले तक तो ये एलोपैथी था नहीं। यानी कि पिछले कुछ हजार साल, पिछले 2,500-3,000 साल से जो कम से कम हमारे देश में जो इलाज होता था वो तो आयुर्वेद से होता था। वो ग्रंथ माना जाता था, आज भी ग्रंथ माना जाता है, लेकिन ये भी माना जाता है कि इसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसका असर नहीं होता। तो सच्चाई क्या है? क्या वाकई में असर नहीं होता? अ, इस सच्चाई को अगर समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आयुर्वेद के जो अभी के जो इंग्रेडिएंट से जो बनाए जाते हैं, आयुर्वेद के तेल हो गए, उसके काढ़े हो गए, उसके जो भी रसायन है, तो वो किस प्रकार बनाए जाते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ। ये आप खुद भी मार्केट में जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज, क्या आयुर्वेद काम करता है? अगर काम नहीं करता तो क्यों काम नहीं करता है? या क्या आयुर्वेद स्लो काम करता है? ये सारी धारणा बनी हुई है दिमाग में, स्लो काम करता है या काम ही नहीं करता है या काउंटर प्रोडक्टिव है। दीज ऑल थिंग्स आर देयर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल टुडे। और इसीलिए शायद एलोपैथी का इतना ज्यादा राज है, हर जगह एलोपैथी की दवाइयां हैं या मेडिकल स्टोर्स हैं, हॉस्पिटल जगह जगह पे खुल गए हैं और लोग वहीं जाना पसंद करते हैं। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का जो फंडिंग है एलोपैथी सिस्टम के लिए, जो बजट है वो 99% है, 99%। और 1% जो बजट है वो आयुष के लिए है। आयुष में आयुर्वेदा भी आ गया, होम्योपैथी भी आ गया, नेचुरोपैथी भी आ गया, योगा भी आ गया, सारा कुछ ही आ गया। सारा कुछ 1% के नीचे समेट के रह गया है। तो प्रतीत ये होता है कि जो एलोपैथी है वो 99% टाइम मोर साइंटिफिक होगा, मोर एविडेंस बेस्ड होगा, मोर इफेक्टिव होगा, ज्यादा चीजों पे काम करता होगा। तो इन कंपैरिजन टू आयुर्वेद, क्या ऐसा है? इस बात के सवाल के जवाब के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। ये महानारायण तेल का उदाहरण ले लेते हैं। कोई भी तेल का उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का उदाहरण ले सकते हैं। फिलहाल मैं महानारायण ऑयल का उदाहरण लेता हूँ। आप दुकान में जाइए, ऑनलाइन चेक कर लीजिए। आप महानारायण ऑयल, जो कि पेन रिलीफ ऑयल है, मेजरली इसके कई सारे काम है, उनमें से एक काम ये बड़ी तेजी से पेन को रिलीव करता है, ऐसा तो आयुर्वेदिक टेक्स्ट में लिखा है। तो ये सोच के आप ऑनलाइन बड़ी से बड़ी कंपनी, हमारे देश के जो बड़े बड़े कंपनी है आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनमें से किसी कंपनी का आप महानारायण तेल आप खरीद ही लेंगे और ये एज्यूम कर लेंगे कि ये तेल है वही महानारायण तेल जो आयुर्वेद में प्रिस्क्राइब किया गया है। और ये सोच के महानारायण तेल को कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर ने जैसे आपको बताया उसी तरह से आप उसको यूज करेंगे, या पंचकर्मा थेरेपी के तहत जहाँ इसका यूज होता है आप यूज करेंगे। लेकिन फिर आप देखेंगे कि जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो तो आ ही नहीं रहा। तो आपके दिमाग में ये विश्वास हो जाएगा कि आयुर्वेद काम नहीं करता है, और यानी कि आई हैव टू सर्च फॉर सम ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव बचा क्या है? फिर तो एलोपैथी बचा है। तो दैट्स हाउ चीजें आगे बढ़ती जाती हैं और एक माइंडसेट हमारा तैयार होता जाता है। अब इसके पीछे की परत खोलते हैं कि आयुर्वेद में जाके अगर आप देखेंगे कि महानारायण ऑयल का मतलब क्या है, तो आपको पता चलेगा कि महानारायण ऑयल को बनाने के लिए, फॉर दैट मैटर, कोई भी तरह का आयुर्वेदिक टॉनिक हो या आयुर्वेदिक रसायन हो या कोई काढ़ा हो या जड़ी बूटी का कॉम्बिनेशन हो, उसका बनाने का एक सटीक फॉर्मूला है आयुर्वेद में। कितनी कितनी मात्रा में किस तरह से बनाना है और कितने टाइम में बनाना है, सारा कुछ में बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से क्लियर कट दिया हुआ है। और उस मेथड को फॉलो करते हुए, वही सारे इंग्रेडिएंट यूज करते हुए, उतना ही समय लगाते हुए जब आप बनाएंगे तो ही जाके उसको हम महानारायण तेल या जो भी आयुर्वेद में नाम दिया वो नाम हम तभी बोल सकते हैं। तो अब आते हैं क्लाइमेक्स पे। क्लाइमेक्स ये है कि जब आप यही नाम से ऑयल लेंगे किसी भी कंपनी का, मैं तो चैलेंज से बोल रहा हूँ, किसी भी कंपनी का ऑयल लीजिए और तब आप देखिए कि उस ऑयल के इंग्रेडिएंट क्या क्या लिखे हुए हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट में मैं देख रहा हूँ, ये तो हमने खुद बनाया, मजबूरी से ये प्रोडक्ट हमें खुद बनाना पड़ा, कारण आपको अभी पता चल जाएगा। तो महानारायण ऑयल जो आयुर्वेद के भाष्यज्ञ रत्नावली में जो टेक्स्ट में वर्णित है, उसके हिसाब से 57 तरह के
इंग्रेडिएंट्स हैं या जड़ी बूटी है जिनको एक पर्टिकुलर ढंग से तिल के तेल पर बनाना है, और तब जाके वो जो बनेगा उसे ही महानारायण तेल आप सही मायने में बोल सकते हैं। और तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आयुर्वेद के टेक्स्ट में जो दिया हुआ है कि कितना इफेक्टिव, कितने समय में इफेक्टिव होगा, वो तभी जाके वो आप उम्मीद कर सकते हैं वो काम करेगा। लेकिन अभी जो कमर्शियल दुनिया है, इसमें जो बड़े बड़े आयुर्वेदिक जो कंपनीज हैं जो सालों से चल रही हैं, उनका जो महानारायण तेल देखेंगे, अपनी आंखों से देखिएगा, तो उसमें जहां पे तो तिल के ऑयल में प्रिपरेशन लिखा है, तो उनके उसमें लिखा ही होगा ऊपर कि ये LLP में लिक्विफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्रिपरेशन है। वो बड़ा सस्ता होता है, पहली बात। वो एक मिनरल है, और ये तिल का तेल एक वेजिटेबल है, मतलब ये प्लांट से आता है, तभी जाके इफेक्ट होगा। जरा सोचिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज करके आप आयुर्वेदिक का एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसका नाम आप महानारायण नहीं बोल सकते, क्योंकि महानारायण की प्रिपरेशन को यूज नहीं कर रहे, नंबर वन। नंबर टू, जो सारे इंग्रेडिएंट दिए हैं, क्या उतने सारे इंग्रेडिएंट हैं? हो सकता है कि उनमें 57 ही इंग्रेडिएंट हो, लेकिन आप माइन्यूटली अगर लेंस लेके आप उसको मैच करेंगे विद द आयुर्वेदिक टेक्स्ट, जो क्लासिक टेक्स्ट बुक से, तो मैंने ये पाया है भारत में ऐसी कोई एक भी कंपनी नहीं है जहां पे एग्जैक्टली उन्हीं सारे इंग्रेडिएंट को यूज करके उतने ही मात्रा में तिल के तेल को यूज करते हुए, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए तब महानारायण तेल बनाया हो। तो मजबूरन हमें खुद का तेल बनाना पड़ा, क्योंकि मार्केट में तो उपलब्ध ही नहीं है। नाम जरूर महानारायण है, और अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो सारे इंग्रेडिएंट ठीक ही दिखेंगे। अब ये जो इंग्रेडिएंट है, अगर आप इसको ध्यान से देखें क्लोजअप में, तो ये इंग्रेडिएंट के नाम भी आप अधिकतर का पहली बार सुन रहे हैं। इनमें से अगर 4 नाम निकाल के कोई 4 और जड़ी बूटी डाल दूंगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? तब भी वो लोग लिखेंगे कंपनी की ये महानारायण है, लेकिन तब वो महानारायण वाकई में होगा क्या? महानारायण तेल तो तभी बोला जाएगा ना, जो क्लासिक फॉर्मुलेशन जो है, और जो क्लासिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो वैसे का वैसे उतनी मात्रा में हो, तभी तो महानारायण ऑयल है। तो सही मायने में अगर सही चीज जो आयुर्वेद में लिखा है वो बनी ही नहीं है, वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, और जो अवेलेबल है उसको आप महानारायण इस कॉन्टेक्स्ट में मान के आप अपना इलाज कर रहे हैं, तो आप खुद ही बताइए क्या वही वाला रिजल्ट आएगा जो आयुर्वेद के टेक्स्ट में लिखा है, या जो हम आयुर्वेद से एक्सपेक्ट करते हैं? द आंसर इज नो, नहीं आएगा। तो अब ये सवाल आता है कि जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो क्यों नहीं उसी टेक्स्ट को आधार बना के महानारायण तेल एग्जैक्टली वैसे ही बनाए, उसी फॉर्मुलेशन से जो कि आयुर्वेद के टेक्स्ट में हजारों साल पहले लिखित में है, वर्णित है। वो इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ जाएगा फिर। तो हमने भी जब बनाया तो इसका MRP मजबूरन हमें बहुत ही महंगा रखना पड़ा। वी हैव टू सेल इट एट एन एक्सपेंसिव रेट, राइट? तो 3-4 गुना ज्यादा महंगा हमें इसको सेल करना पड़ रहा है, क्योंकि जब उसी सारे इंग्रेडिएंट से तिल का तेल यूज करते हुए ही, वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए ही बनाए, तो वो उसका 3-4 गुना रेट बढ़ ही जाएगा। लेकिन अब आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, एक तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, जो एग्जैक्टली उसी फॉर्मुलेशन पे बेस्ड है, और दूसरा जो कमर्शियल प्रोडक्ट जो मार्केट में देख रहे हैं, जो इससे हो सकता है कि 1/3 रेट में मिल जाए। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है जो मार्केट में मिल रहा है, वो काम ही नहीं करेगा, या बहुत थोड़ा सा काम करेगा, और ये सटीक काम करेगा। सोच के बताइए कौन सा आपको अल्टीमेटली महंगा पड़ेगा? अल्टीमेटली महंगा वो पड़ेगा जो कि सस्ता मिल रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन बदनाम कौन हो रहा है? आयुर्वेद बदनाम हो रहा है, कि आपके दिमाग में एक भ्रम पैदा हो रहा है आयुर्वेद तो काम नहीं कर रहा। और ये सिर्फ मैं एक प्रोडक्ट की या एक तेल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने और हमारे जो पूरी टीम ने आयुर्वेद के जो मेन मेन प्रोडक्ट हैं, खासतौर पे जो पंचकर्मा में यूज किए जाते हैं, उनको हमने कंपैरेटिवली देखा, जो कमर्शियली अवेलेबल भारत में बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट से मैच किया। तो हमें ये लगा कि आज की तारीख में हमारे देश में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं जो कोई भी एक आयुर्वेद का प्रोडक्ट हूबहू उसी तरह से बना रहा हो जिस तरह से उसको बनाना चाहिए, जिस तरह से वर्णित है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप बात करूं, ये है काशी सादी ऑयल। ये पाइल्स में या फाइब्रॉइड्स में या स्किन में बॉयल है, उसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ऐसा आयुर्वेद के टेक्स्ट में लिखा है। लेकिन ये इफेक्टिव तभी होगा, जाहिर सी बात है, जब इसका फॉर्मुलेशन भी वही वाला होगा जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट में लिखा है। अब कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब आयुर्वेद का आपने कोई प्रोडक्ट लिया हो, उसके इंग्रेडिएंट यहाँ पड़े हो, ये नाम तो जड़ी बूटी अगर ध्यान से देखें आपको समझ भी नहीं आएगा, 20 तरह की जड़ी बूटियां हैं, और उसमें अलग अलग अमाउंट में उसको डालना होता है। और ये भी फॉर्मुलेशन तिल के ऑयल में भी प्रिपेयर किया जो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है। तो ये जो जड़ी बूटी आपने पढ़ भी लिया, तो क्या आपको पता है कि यही वाले जड़ी बूटी वर्णित है कि नहीं?
क्या आपने आयुर्वेद के टेक्स्ट से कंपेयर किया? जाहिर सी बात है नहीं किया। इवन इफ आप आयुर्वेद के डॉक्टर है तब भी नहीं किया। आपने मान के रख लिया कि ये ठीक ही होगा। अब इनमें से अगर 4 या 5 मैं इंग्रेडिएंट कम कर दूं और कोई और 4-5 इंग्रेडिएंट डाल दूं या डालूं ही ना, तब भी मैं इसको काशी सादी तेल बोलूंगा तो वो गलत हो जाएगा। एक्चुअली वो काशी सादी तेल तभी बोल सकते हैं जब ये उसी प्रकार से बना हुआ हो जिस प्रकार से वहां पे टेक्स्ट में वर्णित है, जो कि हमारे देश में अभी वो लैकिंग है, और जिसकी वजह से जो पेशेंट्स हैं उनको वो लाभ नहीं मिल पाता और धारणा और स्ट्रांग बनती जाती है। हाँ, हमने आयुर्वेद में तो दिखाया था, हमने पंचकर्मा थेरेपी जो किया था, लेकिन वो काम नहीं करता। तो यानी कि एक ऑटोमेटिकली इस तरह का माहौल बन गया कि पहले का जो साइंस था, यस्टरडे साइंस नाउ लुक्स लाइक टुडेज सुपरस्टिशन, कि ये तो काम नहीं करता, स्लो काम करता है। तो इसी प्रकार बहुत सारे और हजारों सालों से लिखे हुए नुस्खे हैं, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग फॉर्मुलेशंस हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें जो घर पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो विलुप्त होती जा रही है। किसी न किसी या तो षड्यंत्र के तहत विलुप्त होती जा रही है, जिस तरह का कमर्शलाइजेशन है वो खत्म होता जा रहा है। और इसका नुकसान सबसे ज्यादा किसको हो रहा है? सिर्फ आपको हो रहा है, एज ए पेशेंट आप ही को हो रहा है, क्योंकि आप मजबूर हैं। आप ये तो असली वाला है नहीं मार्केट में, और नकली वाले से असर हो नहीं रहा है, या जो बिलो स्टैंडर्ड उसको उतना असर हो नहीं रहा है, तो यू आर फोर्स टू गो टू द एलोपैथी। और एक बार एलोपैथी के जाल में फंस गए तो आपको ये खुद ही कहानी पता है कि हालत बद से बदतर होती चली जाती है, और आप भी मान के बैठ लेते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही होता है और शायद कोई और ऑप्शन है नहीं, जबकि कोई और ऑप्शन है। तो खैर, और डिटेल में अगर जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे खुलासे जिसका जानना आपके लिए जरूरी है, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ योर लाइफ एंड डेथ। तो आप मुझसे जुड़िए ऑन 23rd of July, अभी अगले हफ्ते। उस दिन चंद्रशेखर आजाद जयंती है, बाल गंगाधर तिलक जयंती है। वो दो क्रांतिकारी जिन्होंने अहम भूमिका निभाई भारत को आजादी दिलवाने में, तो इसी दिन को मैंने चुना। और हेल्थ आजादी आप बोल सकते हैं, हाउ टू बिकम योर ओन डॉक्टर, क्यों हम किसी पे निर्भर हों। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई अगर आयुर्वेद को हमें यूज करना है, उसके कुछ आसान फॉर्मुलेशन भी होंगे, उसकी कुछ आसान विधि भी होगी। जैसे मैंने पिछले साल इसी दिन हमने रिलीज की थी किताब ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, यानी कि अकेले सिर्फ नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर और नीम का तेल, सिर्फ इन तीनों चीजों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही आप सैकड़ों तरह की बीमारियों के इलाज निकाल सकते हैं, घर बैठे ही दवाई बना सकते हैं। और उसके बाद से आप मानेंगे इस बात को, अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने उसके बाद से पिछले साल के बाद से मेरे किसी न किसी वीडियो या मेरी जो किताब है ग्रीन गोल्डन नीम फार्मेसी, या हमारा कोर्स भी है सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स, और इस वक्त मोर देन 2000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्स पास तक करके यही वाली नॉलेज अपने अपने जगह पे वो लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो शायद नीम की नॉलेज आप तक पहुंच गई होगी। अगर पहुंची होगी तो आप उनमें से होंगे जिन्होंने नीम के कुछ पत्ते अपने बॉडी वेट के अनुसार चबाना शुरू कर दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एवरी 10 kg ऑफ वेट एक नीम का पत्ता। आपका वेट 70 kg के, तो 7-8 पत्ते 10 पत्ते लीजिए, सुबह सुबह खाली पेट चबा के देखिए। सिर्फ यही एक नुस्खा अगर आप करने लगे तो आप देखेंगे विद इन ए वीक्स टाइम आपके बॉडी में बहुत सारे बदलाव आएंगे। सबसे पहला बदलाव तो ये आएगा कि सुबह सुबह जब उठते हैं, उठते ही आपको ऐसा लगता है कि थकान है, नींद आ रही है, आलस आ रहा है, बॉडी एक है, बॉडी अकड़ी हुई है, ये गायब होने लगता है। रात की नींद बड़ी होने लगती है, पेट साफ होने लगता है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनकी इम्यूनिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव होने लगती है। जिनको डेंटल प्रॉब्लम है वो गायब होने लगता है। इन्फ्लेमेशन है, घाव है, या अल्सर है, वो ठीक होने लगता है। तो कितनी छोटी सी बात है, बचपन से लेकर अभी तक आपने लगातार अपने घर के आसपास नीम का पेड़ तो देखा, लेकिन कभी कभी एहसास ही नहीं हुआ कि कुदरत ने, भगवान ने हमें नीम का पेड़ नहीं दिया मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने पूरी पूरी नीम फार्मेसी दे डाली कि अगर कोई बीमार पड़ा तो दवाई की फैक्ट्री यही रही, दैट इज द नीम फार्मेसी, राइट। लेकिन हमने कभी उस नजरिए से देखा नहीं, क्योंकि हाँ, आयुर्वेद का जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो आप तक पहुंचा ही नहीं। और वो मैंने आप तक पहुंचाया लास्ट ईयर थ्रू माई लेक्चर, जो कि 23 जुलाई 2025 में किया था, और तभी उसी दिन हमने ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी रिलीज किया था। ठीक उसी तर्ज पे एक साल पूरा हो गया है। कुछ नई बातें मैं आपको बताऊंगा, ऐसी बातें जिनसे आप के दिमाग में या दिल में या सांत्वना आएगी कि अगर मैं कुछ कभी बीमार पड़ा तो मैं घर बैठे ही अपना इलाज कर पाऊंगा। इनफैक्ट
इसी दिन जितने तरह के एक मेन लाइफस्टाइल डिजीज है, चाहे क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, चाहे अलग अलग तरह के कैंसर हो, चाहे वो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर जैसे ऑटिज्म या एडीएचडी हो, या ऑटोइम्यून डिजीज जैसे डायबिटीज टाइप 1 हो, आप जान के हैरान होंगे इन्हीं छोटे छोटे नुस्खों से घर बैठे ही हजारों लोगों ने अपने आप को पूरी तरह यानी कि 100% ठीक कर लिया उन सारी बीमारियों से जिन्हें बोला जाता है कि इससे कभी कोई ठीक नहीं हो सकता, बच ही नहीं सकता, और वो एलोपैथी में जाकर अपना इलाज कराते रहते हैं और धीरे धीरे पैरिश होते रहते हैं और उनकी हालत गंभीर होती रहती है। तो उस हालत से बाहर निकल के यही वाले छोटे छोटे नुस्खों को अपना के जिन रोगियों ने, जिन पेशेंट्स ने अपने आप को पूरी तरह घर रहते हुए ठीक किया, वो उनमें से कुछ पेशेंट्स भी आ रहे हैं। जैसे कि आपकी डिमांड भी होती है कि हमें ऐसा कैंसर के पेशेंट से मिलना है जिनका माउथ कैंसर था और घर में ही ठीक हो गए, या ऐसा पेशेंट से मिलना है जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, या आंखों में कैंसर था, या लंग्स में कैंसर था और घर बैठे ही वो ठीक हो गए। तो अलग अलग कैंसर के एक एक पेशेंट आ रहे हैं, अलग अलग बीमारी के एक एक पेशेंट आ रहे हैं, जो अपना पास्ट का रिकॉर्ड बताएंगे और उसके बाद उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को बदल के अपने आयुर्वेद को अपना के घर बैठे ही और मोस्ट ऑफ देम फ्री में ही सिर्फ इस तरह के वीडियोस के नॉलेज को यूज करके अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ कर लिया। सारे रिकॉर्ड लेके आएंगे, पास्ट के और प्रेजेंट के। किस मकसद से लेके आएंगे, वो तो ठीक हो चुके हैं, उनको आने की क्या जरूरत है। एक मकसद से कि वो ये मैसेज आप तक पहुंचाने चाह रहे हैं कि अगर वो ठीक हो सकते हैं घर बैठ के, तो आप भी ठीक हो सकते हैं। अभी तक जो नेचुरोपैथी का भारत का सिस्टम है और आयुर्वेद का सिस्टम है, वो सुपरफिशियल लेवल पे है। वो ऐसे इलाज करते हैं जो कि इनइफेक्टिव है, या तो इनइफेक्टिव इंग्रेडिएंट है, या उनको पूरा साइंस पता ही नहीं है। लेकिन वो साइंस मुश्किल नहीं है, वो साइंस आप सीख सकते हैं, और सीखने के लिए सबसे अच्छा दिन है 23 जुलाई, चंद्रशेखर आजाद जयंती, बाल गंगाधर तिलक जयंती। तो 23 जुलाई को सुबह 11 बजे आप मुझसे जुड़िए, यू गेट कनेक्टेड विद मी लाइव ओनली एट www.coronacall.tv। और इसी दिन वो सारी बीमारियां जिसे बोला जाता है ये इनक्योरेबल है, चाहे वो ऑटिज्म हो, चाहे वो एडीएचडी हो, चाहे डायबिटीज टाइप 1 हो, चाहे वो एच सिंड्रोम हो, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज होता है, उन सब में 100% क्योर वाले पेशेंट आएंगे। हालांकि जब मैंने ये सेंटेंस बोला कि वो क्योर वाले पेशेंट आएंगे, तो ये अपने आप में ही ऑफेंस मांगती है मेडिकल की दुनिया कि कैसे बोल दिया कि ये ठीक हो सकते हैं, जबकि पूरे दुनिया में आज तक कोई ठीक नहीं हुआ। मैं तो चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ठीक हुए हैं। हमारे पेशेंट स्टेज पे आएंगे, पहले के रिकॉर्ड और अभी के रिकॉर्ड लेके आएंगे, और इस वीडियो के माध्यम से जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं, चाहे वो मेडिकल काउंसिल है, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, या फिर मेडिकल एसोसिएशन हो, आपको भी मैं इन्वाइट करता हूँ, आप आइए LTG ऑडिटोरियम में। बाकी पब्लिक को आने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो सीट इतनी होती नहीं है, आप लाइव जुड़िए। लेकिन कोई एसोसिएशन आना चाहता है और साक्षात उन पेशेंट से मिलना चाहता है, और जो ये इंश्योर करना चाहता है जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं है, तो उनको मैं स्वागत करता हूँ, वो आए। और आपकी सीट हम रिजर्व कर सकते हैं अगर आप विश्वरूप@विश्वरूप.com में, यानी कि BISWAROOP.com में जाके आप एक बस नोट लिख दीजिए कि आप आने वाले हैं। हम इंश्योर करेंगे आपको सीट मिले, और ये भी इंश्योर करेंगे उन एक एक पेशेंट से आपको मिलाएंगे, उनके रिकॉर्ड भी आप तक पहुंचाएंगे उसी वक्त, और वो लाइव चलेगा। कई सारे एज मच एज 100 से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, या फेसबुक में लाइव चलेगा। coronacall.tv के माध्यम से आप सब लाइव जुड़ सकते हैं। तो मैं ये सारा कुछ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये भरोसा हो जाए कि ऐसा नहीं है कि अगर बीमारी पहले कभी ठीक नहीं हुई तो ठीक हो सकती, अब नहीं हो सकती कभी। वो तो बीमारी है तो जिंदगी भर बीमारी पड़े रहेंगे। अगर आप बीपी, शुगर, हार्ट, इन सब की दवाइयां ले रहे हैं तो जिंदगी भर ही खानी पड़ेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। और ये हमारे पेशेंट्स ने करके दिखाया, वो भी घर बैठे करके दिखाया, और वो चाहते हैं कि आप भी इसको जानें और घर बैठे ही अपने आप को ठीक करें। इसी मकसद से 23 जुलाई का हम कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना समय निकाल के 2 घंटे मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और ये खास ट्रेनिंग भी है क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा उन लोगों ने अलग अलग बीमारियों में क्या किया, और जिससे उनके बॉडी में और लाइफ में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आया। राइट, जो भी मैं उस दिन बताऊंगा वो सबूतों के साथ बताऊंगा, और मैं तो इन्वाइट ही कर रहा हूँ मेडिकल से जुड़े हुए अथॉरिटीज, दे आर मोस्ट वेलकम। उनको हमने अलग से चिट्ठियां भी भेजी है। लेकिन यहाँ पे सवाल सिर्फ आपके लाइफ एंड डेथ का है, तो आप अपने लिए जरूर समय निकाल के लाइव जुड़िए। और वहाँ पे जो जो सीट्स हैं, या तो मीडिया के लिए है, मीडिया को हमने इनवाइट भेज दिया है, या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CIM सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन, या CNTP नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स, या फिर CAR, CAAR बोलते हैं इसे, दैट इज सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म ADHD रिवर्सल, या फिर एक क्लास हमने नया कोर्स शुरू किया है, क्लासिकल क्लिनिकल लिमिटेशंस एंड
सेंसिटिविटी ऑफ स्कोप, इन कोर्स के जो रिसेंट पास आउट है उनका कॉन्वोकेशन भी होगा एट द एंड। तो उनको हमने इनवाइट भेजा है, जिनको इनवाइट भेजा हमारे स्टूडेंट्स को उन्हीं को आना है, बाकी को लाइव जुड़ना है। लाइव क्यों जुड़ना है? मामला बड़ा साफ है। हमारे देश को आज़ादी 2 क्रांतिकारियों ने दिलाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाया। चंद्रशेखर आज़ाद जयंती है उस दिन, बाल गंगाधर तिलक जयंती भी है, और उनको याद करते हुए हम एक नई आज़ादी की बात कर रहे हैं, हेल्थ आज़ादी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने 23 जुलाई को चुना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे मुलाकात होगी 23 जुलाई at 11 AM only at www.coronakal.tv पर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic@home।